अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम शफीक रहमान है और जिस कंपनी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम ब्राइट वेदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। आज हम पेशावर रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड एंड ऑन ग्रिड। इस वीडियो में मैं आपसे मज़ीद मीन्स डिटेल शेयर करूँगा कि हमें किस वक्त जो है ये दोनों कम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है और क्या वजह है कि हम अब ये जो सिस्टम है बजाय ऑन ग्रिड के साथ हाइब्रिड भी कम्बिनेशन लगा रहे हैं। सिस्टम की बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये 7.5 किलोवाट सिस्टम बनता है और अब हम इसकी जो तफसील से अगर इस वीडियो के बारे में शेयर करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोलर पैनल्स के बारे में जिक्र कर लूँ। यहाँ पे जो हमने सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं वो टोटल नंबर ऑफ 14 पैनल्स हैं जो कैनेडियन के 545 मोनोपर्क हाफ कट सेल्स हैं। अब जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताता रहता हूँ कि जो पैनल्स अच्छे हैं जिसमें कैनेडियन, जे, ट्रिना, जिनको, लॉन्जी, ये सारे जो टॉप 5 ब्रांड्स हैं ये सारे अच्छे पैनल तस्वर किए जाते हैं। इसमें से आप कोई भी पैनल जो है वो ले सकते हैं और इनकी ऑलमोस्ट जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, एफिशिएंसी है वो सेम है। इसी तरह जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर का इंतखाब किया बिकॉज ये घर अभी नया कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो हमने जो कस्टमर को प्रपोज किया था वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर किया था। रीज़न ये कि इनका सारा जो छत है वो खाली रहेगा, तो सिमिलरली हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया है वो एलिवेटेड ममटी पे जो है सिस्टम इंस्टॉल किया और यहाँ पे भी हमने गार्डर की बेस इस्तेमाल की है जिसके ऊपर हमने पैनल जो माउंट किए हैं। हर पैनल के दरमियान ऑलमोस्ट 2 इंच का डिफरेंस है। डिस्टेंस इसलिए रखते हैं ताकि स्पेस जो है वो आसानी से वेंटिलेट हो जाए। इन्वर्टर की अगर जो बात कर लें तो यहाँ पे हमने 2 इन्वर्टर्स का कम्बिनेशन इस्तेमाल किया जिसमें एक होपविंड है और एक जो है 3.2 किलोवाट का एनवायरेक्स है। सबसे पहले ऑन ग्रिड इन्वर्टर के बारे में बात कर लें। जो होपविंड है ये न्यू इन्वर्टर है जो कि 10 किलोवाट के साथ आता है और इसमें जो फीचर्स हैं इसमें भी टाइप 2 बिल्ट इन बोथ साइड्स पे एस्पिडीज हैं। और दूसरा जो इन्वर्टर का हमने इंतखाब किया वो 3.2 किलोवाट का इन्वेरेक्स है वेरियन। दोनों इन्वर्टर्स में ये एडिशनल बेनिफिट है कि आप इसको विद वाईफाई के साथ देख सकते हैं, प्रोडक्शन का एनालिसिस कर सकते हैं, कंजप्शन का एनालिसिस कर सकते हैं। और प्लस अगर जो मैं थोड़ी सी ओपन के बारे में इस्तेमाल करूँ तो दैट इज़ अ न्यू कंपनी इन पाकिस्तान बट ये भी वन ऑफ द गुड कंपनी इन चाइना और इसी वजह से अब आपको होपविंड के इन्वर्टर्स भी पाकिस्तान में नज़र आएंगे। इसमें भी टाइप 2 बिल्ट इन एसपीडी है दोनों साइड पे। बावजूद इसके एसपीडीज़ हैं हमने यहाँ पे भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में दोनों साइड पे जो है एसी एसपीडी इंस्टॉल किया, साथ ही डीसी एसपीडी का भी इंतखाब किया, साथ साथ इसके ब्रेकर्स भी जो हैं वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। अब बात कर लें यहाँ पे केबल की तो हमने केबल यहाँ पे 6 mm टिन कोटेड डबल पीवीसी यूज़ किया है और प्रॉपर हमने MC4 कनेक्टर जो सारा जो है यूज़ किया। यहाँ पे हमने जो हाइब्रिड इन्वर्टर था 3.2 किलोवाट उसके साथ हमने बैटरीज़ का भी इंतखाब किया और बैटरीज़ में हमने जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इकनॉमिकल बैटरीज़ हैं जिसमें टॉल ट्यूबुलर बैटरीज फीनिक्स की हैं वो हमने 2 बैटरीज इंस्टॉल की हैं। हाइब्रिड लगाने की वजह यह है, मैं अब इस तफसील से बात करूँ तो हाइब्रिड की वजह तब आती है जब आपके एरिया में लोड शेडिंग होती है। जैसा कि ये एरिया पेशावर रोड रावलपिंडी में है तो यहाँ पे लोड शेडिंग वक्तन फ़वक्तन होती है। 2 सर्दियों में थोड़ी सी लोड शेडिंग ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है लेकिन गर्मियों में यहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हमने कस्टमर को प्रपोज किया था बजाय कन्वेंशनल यूपीएस के नया घर बन रहा था आप एक प्रॉपर ऑन ग्रिड हाइब्रिड इस्तेमाल कर लें। इस हाइब्रिड इन्वर्टर की ये भी खास बात है कि जो एडिशनल आपका इलेक्ट्रिसिटी होगी वो ग्रिड में रिवर्स कर देगा। तो आपके दोनों इन्वर्टर्स में कैपेबिलिटी है कि एट द सेम टाइम ये रिवर्स फीडिंग कर रहे होंगे और बैकअप इन केस ऑफ लोड शेडिंग अगर जो बैकअप चली जाती है तो आपको सारा दिन बैकअप भी मिल सकता है। तो हम इस पे जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उस पर ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे। इनके एसेंशियल लाइट्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर ये लोड डालेंगे और जो बाकी है वो सारे के सारा ऑन ग्रिड से होगा। इस वजह ये थी 2 सिस्टम्स की, एक तो कम्बिनेशन की कि फ्यूचर में कस्टमर का प्लान है कि सिस्टम को एक्सपैंड किया जाए तो इस वजह से हमने ऑन ग्रिड भी बड़ा इन्वर्टर इस्तेमाल किया। 3 फेज़ इन्वर्टर है और ये मैं यहाँ पे एक और बात बताता हूँ, ये जिस घर पे था यहाँ पे सिंगल फेज़ था। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि सिंगल फेज़ पे बाई डायरेक्शनल मीटर लग सकता है। जी बिल्कुल लग सकता है। इससे पहले ये होता था कि आप नॉर्मल 3 फेज़ मीटर लगाते थे और उसके बाद आप जो बाई डायरेक्शनल मीटर लगता था। अब जो बेसिकली जो लेटेस्ट लॉ है उसमें ये है कि आप डिमांड नोटिस पे करते हैं सेंक्शन लोड का इंक्रीज सिंगल फेज से और उसके बाद आप डायरेक्ट बाई डायरेक्शनल मीटर लगा सकते हैं। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। अब अगर जो हम बात कर लें इससे प्रोडक्शन की तो ऑलमोस्ट जो 7.5 किलोवाट का सिस्टम है या 7.6 ऑलमोस्ट बनता है तो ये आपको प्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट 800 यूनिट्स दे सकता है पर मंथ। गर्मियों में सिमिलरली 600 to 700 ये आपको सर्दियों में यूनिट्स देगा बिकॉज हमारे पास सन आवर्स कम होते हैं जिस वजह से हमारी प्रोडक्शन कम होती है। अगर जो हम इसकी बात कर लें ऑलमोस्ट इसकी कॉस्ट की जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं, बाई डायरेक्शनल मीटर, उसके बाद बैटरीज की कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो ऑलमोस्ट इस सिस्टम की कॉस्ट है इस टाइम 15,50,000 है जिसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। अगर आप लोग भी परेशान हैं बिजली के बढ़ते हुए बिलों की वजह से और एक रिलायबल
कंपनी या सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपने बिल ज़ीरो करें या उसको कम से कम करें, अगर कहीं पे आप इंडस्ट्रियल सोल्यूशन चाहते हैं, कमर्शियल चाहते हैं या रेजिडेंशियल चाहते हैं, तो नीचे कह दिए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। करंटली हम लोग लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाह।